आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए अब चलते हैं अपने इससे पहले वीडियो में हमने नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में सभी पार्ट ऑफ स्पीच को थोड़े-थोड़े शब्दों में सुना था। अब आइए चलते हैं इनके लेवल को थोड़ा अप करते हैं, इनके काम क्या-क्या होते हैं। नाउन का सबसे पहला काम है सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। ये नाउन के काम होते हैं। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था कि नाउन सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन बाकी के जो काम है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इनके काम हम इस एग्जाम्पल से देखेंगे। पहले का मनीष हेल्प्ड मोहित। मनीष ने मोहित की हेल्प किया। सबसे पहले वर्क चेक करेंगे, यहाँ पे काम हो रहा है हेल्प करने का, तो हेल्प जाएगी मेन वर्ब। हेल्प किसने किया? मनीष ने किया। जो काम का डूअर होता है, जो काम को करने वाला होता है, सब्जेक्ट भी वही हो जाता है। तो मनीष सब्जेक्ट रहेगा, किसी का नाम है इसे नाम कहेंगे। मनीष हेल्प्ड होम। मनीष ने किसकी हेल्प की? तो मोहित की हेल्प की। जो वर्क का ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। मोहित किसी का नाम है तो नाउन। अभी आपने क्या देखा कि सब्जेक्ट हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, ये नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं, तो दोनों ये नाउन है। कम टू द सेकंड एग्जांपल। अमित बॉट ए बुक ऑन मंडे। अमित ने एक बुक जो है मंडे को खरीदा। अमित ने एक बुक मंडे को खरीदा। यहाँ पे काम हो रहा है खरीदने का। बाई, बॉट, बॉट ऐसे वर्ड जिनके 3 फॉर्म हो, जिससे काम के होने का पता चले, उसे मेन वर्ब कहते हैं। तो बॉट हो जाएगा मेन वर्ब। किसने खरीदा? अमित ने खरीदा, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। किसी का नाम है तो नाम हो जाएगा। अमित बॉट व्हाट। अमित ने क्या खरीदा? उसने किताब खरीदा। तो बॉट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा बुक, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा बुक, बुक्स। जिसका यस आएगा कि प्लूरल हो जाए उसे नाउन कहते हैं। ए एन का क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा। अब देखिए आगे ऑन लिखा हुआ है और आगे नाउन लिखा हुआ है। इन, ऑन, फॉर, फ्रॉम, ये सभी प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अब अगर ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है? वो भी नाउन कहलाते हैं। यानी ये जो नाउन लिखा हुआ है इसे हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, क्योंकि प्रीपोजिशन के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी नाउन या प्रोनाउन होने चाहिए। तो यहाँ हमने ये देखा कि नाउन सब्जेक्ट भी बनता है, ऑब्जेक्ट भी बनता है। ये दोनों काम हमने देख लिया था। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन वाला काम वो यहाँ से देखेंगे। अब आइए नाउन का अगला काम देखेंगे। नाउन का अगला काम है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। ये थोड़ा नया चीज है, ये ज्यादा लोगों को पता होता नहीं है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ऐसे वर्ड जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करे, सब्जेक्ट को पूरा करे, उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? सुनील इज ए स्टूडेंट। सुनील एक स्टूडेंट है। क्या इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं, इसमें तो कोई काम हो नहीं रहा है। कह रहा है कि सुनील एक विद्यार्थी है, तो सुनील के बारे में कुछ बताया जा रहा है, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। और अगर कोई एक्शन नहीं है तो यहाँ पे मेन वर्ब नहीं होगा फिर। लेकिन आपने पढ़ा है इसको बी की फॉर्म। बी की फॉर्म में ये है, पहला इज, एम, आर, बी। दूसरा होता है वॉज और वर। तीसरी फॉर्म होती है बिन और चौथी फॉर्म होती है बी। ये सभी बी फॉर्म है। ये क्या काम करती है? ये दो काम करती है। ये कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है और ये मेन वर्ब भी बन जाती है। आपने देखा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अब लिखा होता है कि आई एम प्लेइंग, तो वहां पे एम हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, प्लेइंग मेन वर्ब। ही इज गोइंग, इज हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, गोइंग मेन वर्ब। तो ये दोनों काम करती है। ये हेल्पिंग वाला काम आपने देखा होगा, लेकिन ये मेन वर्ब भी बन जाती है कभी कभी। ये कभी कभी मेन वर्ब भी बन जाती है। कब ये मेन वर्ब होती है? जब सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है, जब किसी के बारे में कुछ बताया जाता है, तब ये मेन वर्ब भी, ये सभी के सभी वर्ड बन जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि सुनील इज अ स्टूडेंट, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इज जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हो जाएगी मेन वर्ब। और अगर ये मेन वर्ब है तो सब्जेक्ट भी आएगा। बिना मेन वर्ब के दुनिया में कोई सेंटेंस नहीं होता है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब बन जाएगी और सुनील सब्जेक्ट रहेगा, किसी का नाम है तो नाम हो जाएगा। अब ये क्या है, यहाँ पे अगर मेन वर्ब है तो क्या ऑब्जेक्ट आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्ट कब आता है? जब वहां पे कोई एक्शन परफॉर्म हो तो उसका रिसीवर जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन हो नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट लिखा भी है, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट, स्टूडेंट ये भी एक नाउन है,
लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट लिखा हुआ है ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कॉम्प्लीमेंट करे, उसके बारे में कुछ बताए। देखिए सुनील क्या है, सुनील और स्टूडेंट ये दोनों एक ही आदमी होंगे। कैसे पहचानेंगे सर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचानेंगे, और कैसे पहचानेंगे ये ऑब्जेक्ट नहीं है? तो बिल्कुल आसान है। जब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा तो सब्जेक्ट और ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा ये दोनों एक ही आदमी होंगे। देखिए स्टूडेंट और सुनील ये दोनों एक ही आदमी है, इसलिए हम कह सकते हैं ये जो स्टूडेंट लिखा हुआ है ये सुनील को जो है कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, सुनील को पूरा कर रहा है, इसीलिए इस नाउन को कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और यही जो वर्ब है बी की फॉर्म ये हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है, ये मेन वर्ब भी बनती है। जब ये हेल्पिंग वर्ब बनती है तब ये जो है टेंस की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, लेकिन जब ये मेन वर्ब बनेंगे तब ये क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, सब्जेक्ट को पूरा करेंगे। और जब ये मेन वर्ब बनेंगे तो उसमें कोई एक्शन नहीं। जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है आपने देखा होगा ना, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपने देखा होगा, ही इज गोइंग, आई एम प्लेइंग, वी आर ईटिंग, ये हेल्पिंग वर्ब उसमें होते हैं और आईएनजी वाली फॉर्म मेन वर्ब हो जाती है। लेकिन वहाँ पे जाने का, खाने का, ये सब काम होता रहता है। ये आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में देखा होगा, ही वाज गोइंग, दे वर प्लेइंग, तब ये उस समय हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। और जो गोइंग लगा रहता है, ईटिंग होता है, वो मेन वर्ब हो जाती है। ये बिन आपने देखा होगा, हैज बीन, हैव बीन, तो उसमें हैज अब हेल्पिंग वर्ब होती है और बिन भी हेल्पिंग वर्ब होती है। ये आपने बीइंग देखा होगा, ये वर्ब की चौथी वाली फॉर्म है, ये वर्ब की चौथी वाली फॉर्म है जो आईएनजी फॉर्म कहलाती है, ये भी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। ये जो है जब हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं वहां पर इसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो चीज होती है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए। यहाँ देखिए सुनील और स्टूडेंट दोनों एक ही आदमी होंगे, और जब दोनों एक ही आदमी होंगे, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जब दोनों एक ही आदमी होंगे तो कह सकते हैं कि ये वाली जो मेन वर्ब है ये उस समय लिंकिंग वर्ब कहलाती है। ये उस समय जब मेन वर्ब बनती है इनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को और सब्जेक्ट को लिंक करते हैं, जोड़ते हैं। इसीलिए ये सभी वर्ब जब मेन वर्ब बनेगी, ये बी की फॉर्म, ये बी की फॉर्म जब मेन वर्ब बनेगी तब इनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंक का मतलब जोड़ना, इसीलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट को जोड़ती है। इसलिए सभी मेन वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं जब ये मेन वर्ब बनेंगी। लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब बनेंगी, जब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी तो इनके आगे कोई मेन वर्ब जरूर आएगा। लेकिन जब ये आगे मेन वर्ब नहीं होगा तब ये खुद ही जो है मेन वर्ब बन जाएंगी, और उस कंडीशन में से लिंकिंग वर्ब कहते हैं, और इनका काम है सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ से हमने देखा कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकते हैं जो नाउन का काम है। यहाँ पर हमने देखा कि नाउन जो स्टूडेंट लिखा हुआ है ये एक नाउन है और इसका काम है सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करना। अब अच्छा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इस काम को हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, जब आगे वीडियोस आएंगी तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आपको आगे पढ़ा दूंगा, ये आगे काम आएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जितना हो सके अगर आपको कंटेंट बढ़िया लग रहा हो आप इसे शेयर करिए, ताकि मुझे भी जो है और अच्छा कंटेंट लाने में थोड़ी सी मदद मिले। थैंक यू।